Assalamualaikum. वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स, बेस्ट अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आज हम स्प्लेंडेड अकाउंट्स के कुछ जनरल बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कंप्रिहेंसिव डैशबोर्ड अवेलेबल है। इसमें कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट अवेलेबल है जिसमें ऑटो हिट एंट्रीज भी होती हैं। इसके अलावा कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट अवेलेबल है जिसमें सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री मूवमेंट। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट्स क्रिएशन के अंदर बैच वाइज प्रोडक्ट्स, सीरियल नंबर, मल्टी करेंसी वगैरह अवेलेबल होते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग मॉडल इसमें अवेलेबल है, पॉइंट ऑफ सेल्स के ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल हैं। आइए अब थोड़े से डिटेल के साथ हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा होता है जिसमें हमारे पास सेल्स, उसका कंपेरिजन प्रीवियस डे से, वीक से, मंथ से, ईयर से, रेवेन्यू और एक्सपेंस का आपके पास रेशियो क्या चल रहा है, इनवाइसेस का आपके क्या सेटअप है, टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आपकी, आपके रिसीवेबल्स के क्या पोजीशन है, एजिंग का, कस्टमर्स की डिटेल, कैश और बैंक से रिलेटेड डिटेल, अनडिपॉजिटेड चेक्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट में चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो ये कि हम देखें इसमें, जैसे ऑलरेडी मेरे पास मल्टी कंपनीज ऐड हुई हुई हैं, जो फीचर है वो अवेलेबल होता है। आप एक लॉगिन में मल्टीपल कंपनीज अपनी बना सकते हैं। इसके अलावा जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कंपनी सेटिंग्स के अंदर जाके हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को पहले से सेट कर देते हैं कि इस कंपनी की वर्किंग हमारी किस तरह सेट होगी। इसी के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्रुप सेटिंग्स में, यानी कुछ हम मास्टर फीस और ट्रांजेक्शनल फीस ऐसी ऐड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर जिसकी हमें अपने बिजनेस के लिहाज से ज़रूरत पड़ती है। ये फील्ड्स हमारे पास फिर हर फॉर्म्स और हर रिपोर्ट्स पे अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा मल्टी करेंसी हमारे पास इसमें अवेलेबल होती है, हम मल्टी करेंसी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इससे बाहर आते हैं तो हमारे पास देखें सेटअप के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल टैक्सेस का ऑप्शन अवेलेबल होता है, हम डिफरेंट किस्म के टैक्सेस इसमें ऐड कर सकते हैं। मल्टी वेयर हाउसेस हम अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, यानी हम अपनी परचेज़ कर सकते हैं किसी एक वेयर हाउस में, सेल करते हुए मल्टीपल वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर हाउस टू वेयर हाउस हम मूवमेंट कर सकते हैं अपनी। इसके बाद हमारे पास अगर हम प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, प्रोडक्ट क्रिएशन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास मैं ऐड प्रोडक्ट में अगर आता हूँ तो मेरे पास मल्टी टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि मैं इसको सिस्टम में सेलेक्ट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई सर्विस में ऐड कर सकता हूँ, असेंबली प्रोडक्ट्स में सिस्टम में ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा देखें यहाँ पे हमारे पास दूसरे ऑप्शन जो अवेलेबल हैं यहाँ पे कि मैं बैच सिस्टम पूरा कंप्लीट मैनेज कर सकता हूँ इसके अंदर, सीरियल नंबर में पूरा इसके अंदर मैनेज कर सकता हूँ। इसके अलावा मल्टी पैकेजिंग, किसी भी एक प्रोडक्ट की मल्टीपल पैकेजिंग होती है जितनी किस्म की भी, वो सारी हम इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट कैटलॉग इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम आते हैं हमारे पास अकाउंट्स मैनेजमेंट कंप्लीट हमारे पास अवेलेबल है। अकाउंट मैनेजमेंट में अगर हम स्टार्ट करें इसको तो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल है। इसमें हम किसी भी किस्म के चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट में होते हैं वो क्रिएटेड हैं, यहाँ जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जर्नल एंट्री से पहले कुछ दूसरे ऐसे फॉर्म्स हैं जिनकी अगर आप उस यूज़ करेंगे तो आपको जर्नल एंट्री में जाने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। जैसे कि हमने एक्सपेंस का फॉर्म ऑलरेडी पहले से बना दिया है, बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, फंड्स ट्रांसफ़र का फॉर्म है। इन फॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप अपनी एंट्रीज़ कर सकते हैं, आपको फिर जर्नल एंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको जर्नल एंट्री में जाना पड़ता है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री का फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, तो हमारे पास सेल्स का फॉर्म अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। सेल्स के आप कोटेशन बना सकते हैं, ऑर्डर्स बना सकते हैं, डिलीवरी, इनवाइसेस, रिकरिंग इनवाइसेस, रिटर्न, रिसीव मनी, आप अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। सेल के साथ साथ फिर हमारे पास परचेजेज आ जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। परचेजेज में हमारे पास देंगे परचेज ऑर्डर है, गुड रिसीव, इनवाइसेस, सेल्स की तरह हमारे पास रिटर्न, अगर अपने कस्टमर वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट को हम सेटल कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्शन मॉडल जो है वो कंप्लीट प्रोडक्शन मॉडल अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कह लें आप इसको, प्रोडक्शन मॉडल कह लें, इसमें पूरी जॉब ऑर्डरिंग वगैरह कंप्लीट अवेलेबल होती है। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास कंप्लीट पॉइंट ऑफ सेल का मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं,
कुछ रिपोर्ट्स को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास प्रोडक्ट, वेंडर्स, कस्टमर, अकाउंट्स के लेजर्स अवेलेबल हैं, बैलेंस शीट अवेलेबल है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ऑडिट लॉग रिपोर्ट, किसने कौन सी एंट्रीज कब कब की हैं, टैक्स कलेक्शन ऑन सेल्स ऑन परचेज, ये दोनों रिपोर्ट अवेलेबल हैं। कंसोलिडेशन लेजर हमारे पास अवेलेबल है कि कस्टमर और वेंडर कोई एक ऐसा है, कस्टमर जो आपका वेंडर भी है, आप उसका कंसोलिडेट लेजर देखना चाहते हैं, वो अवेलेबल है। लो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट एक्सपायरी रिपोर्ट अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स की अंदर, परचेज के अंदर, अकाउंट्स में, इन्वेंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।